रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक रूस ने पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में 250 से ज्यादा हमले किए। इसके साथ ही दावा किया गया है कि रूस की सेना बखमूत शहर के मध्य यानी कि सेंटर में पहुंच चुकी है। रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने भी बयान दिया है कि बखमूत में रूस की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस एक के बाद एक यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक न तो यूक्रेन और न ही नेटो के कमांडर रूस के खिलाफ पलटवार कर पाए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं यूक्रेन और नाटो रूस के सामने कमजोर तो नहीं पड़ गए। क्या रूस ने नए सिरे से यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं? आखिर यूक्रेन के वार करने से पहले ही रूस ने पलटवार क्यों शुरू कर दिया है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा क्यों किया है कि रूस की फौज पूरे यूक्रेन का हाल बखमूत जैसा कर देना चाहती है? पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिणी यूक्रेन तक रूस के 10 इलाकों पर 40 से ज्यादा जो हमले किए हैं, क्या वो नाटो के वॉर प्लान के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत है? रूस के सीरियल हमले, हार रहा नाटो। 400 दिन से ज्यादा की जंग के बाद एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। रूस हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने 400 दिन की जंग में अपने सबसे घातक हथियारों को बचा कर रखा था, जिन्हें अब रूस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास तौर से रूस का टॉस बम रॉकेट सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के 10 इलाकों को आग की लपटों से जला रहा है। रूस ने पिछले 8 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत को यूक्रेन की नाक का सवाल बना रखा था, लेकिन रूस की फौजों ने अब बखमूत शहर के सेंटर में उस जगह पर हमले किए हैं जहां पर दावा किया जा रहा था कि नाटो के कमांडर अपने कमांड सेंटर से रूस पर हमला करवा रहे थे। जानकारों के मुताबिक रूस ने पिछले 3 हफ्तों में बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। रूस ने बखमूत में महज 30-30 फीट के इलाकों पर कब्जा करने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिकों को खोया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने भीषण जंग में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को बखमूत में मार डाला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमूत में रूस के 30,000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन अब रूस ने एक बार फिर से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 10 इलाकों पर इतने भयानक हमले किए हैं कि यूक्रेन की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। जरा देखिए रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर कितने जबरदस्त खूनी हमले किए हैं। 10 इलाकों में 40 हमले। वॉर जोन से मिली खबरों के मुताबिक रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भयानक हमले किए हैं। 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन पर 40 से ज्यादा हमले हुए हैं, जबकि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस ने 55 हमले किए हैं, जिन्हें नाकाम करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक लिमन, बखमूत, अवदीविका और मरिंका इलाके में रूस ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना डोनेस्क से 5 किलोमीटर उत्तर में बखमूत और अवदीविका पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अकेले बखमूत सेक्टर में पिछले 24 घंटे में रूस ने 14 हमले किए हैं। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने बखमूत नदी के पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया है।
रूस के सीरियल हमले, हार रहा नेटो। Ударили по Костянтинівці Донецької області. У звичайних житлових кварталах 6 людей вбито цим російським обстрілом, 3 жінки, 3 чоловіка. Звичайні люди, звичайне містечко на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 11 людей отримали поранення. नाटो 31 और पश्चिम के 50 देशों को मिलाकर 81 देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन पुतिन का रूस इतने घातक हमले कर रहा है कि यूक्रेन को 12 लाख करोड़ के हथियार अभी भी बचा नहीं पाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक अनुमान के मुताबिक नाटो और पश्चिमी देशों के 300 टॉप जनरल भी अकेले पुतिन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर भले ही अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ही क्यों ना हो। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने बखमूत जंग पर ऐसा बयान दिया है जो साबित करता है कि रूस से जंग में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं हार रहा है, बल्कि नाटो भी यूक्रेन में हार रहा है। जरा देखिए मार्क मिले ने क्या बयान दिया है। संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अमेरिकी अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन जंग पर बड़ा बयान दिया है। जनरल मार्क मिले के मुताबिक कीव और मॉस्को के हजारों सैनिक अकेले बखमूत में मारे गए हैं। रूस की सेना ने बखमूत में काफी नुकसान के बाद निर्णायक बढ़त बना ली है। रूस की फौज बखमूत में वध उत्सव मना रही है। रूस के सीरियल हमले, हार रहा नेटो। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि मार्च तक यूक्रेन जंग में रूस पिछड़ रहा था, लेकिन हकीकत में रूस ने जमीन पर यूक्रेन की सेना को हर इलाके में पछाड़ कर रख दिया है। डिफेंस से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में 3000 टैंकों से हमला कर रहा है, जबकि 2000 से ज्यादा छोटी और बड़ी तोपों से यूक्रेन के 10 शहरों को निशाना बना रहा है। जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ रूस की फौज एक एक करके इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। सोलेदार के बखमूत और बखमूत के बाद अब दीविका पर रूस के प्रचंड हमले इस बात का सबूत हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो के प्लान को भी पूरी तरह से फेल कर दिया है। यहाँ तक कि रूसी मिसाइलें यूक्रेन और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम साबित करने में जुटी हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इलाकों में रूस की फौज भारी तबाही मचा रही है। रूस के सीरियल हमले, नाटो फेल। रूस ने यूक्रेन में पूरब से लेकर दक्षिण तक सीरियल हमले दोबारा शुरू किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों और यूक्रेन की सीमा से लगे एक रूसी क्षेत्र पर जोरदार हमले किए हैं। रूस इस वक्त टैंक, तोप और रॉकेट से हमले कर रहा है, जबकि पैदल सेना यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। यूक्रेन के सुमी, चेर्निव, जापोरेजिया, लुहांस्क, ओब्लास्ट, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव पर हमला करने में रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन इलाकों पर रूस ने जमकर बम बरसाए हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क के ठीक पश्चिम में मारिंका शहर के पास रूसी सुखोई Su-25 जेट को मार गिराया है, जबकि रूस दावा कर रहा है कि मारिंक शहर पर रूस के हमले में यूक्रेन की सेना बुरी तरह से तबाह हुई है। मारिंका में यूक्रेन का तोपखाना और टैंक रूसी हमले में बर्बाद होने के दावे किए जा रहे हैं। Формирование Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. राष्ट्रपति पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि चाहे दुश्मन यूक्रेन हो या फिर नाटो का कोई भी देश, रूस अगले 31 दिन तक हमले लगातार करता रहेगा। रूस यूक्रेन जंग में अब तक नाटो और पश्चिमी देश 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार दे चुके हैं। करीब 40 देशों ने यूक्रेन को सीधे जंगी हथियार दिए हैं, जबकि 41 देश रूस के खिलाफ अलग अलग तरह से मोर्चा खोल रहे हैं। कुल मिलाकर नाटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 81 देश रूस को तबाह करने में जुटे हैं।
लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि रूस को मारा जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, और अगर रूस मरेगा तो फिर दुनिया मरेगी। इसीलिए पुतिन ने नाटो में शामिल फिनलैंड को दूसरा बखमूत बनाने की धमकी दे दी है। रूस की मिसाइल, रॉकेट, टैंक और तोप के भयानक हमले नाटो और यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। रूस ने अपने दम पर पिछले 410 दिन में 800 खरब रुपए जंग पर फूंक डाले हैं। जरा ये वीडियो देखिए जहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रूस के निज़्नी नोगोरोड क्षेत्र में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। इस प्लांट में साफ देखा जा सकता है कि बम, बख्तरबंद वाहन और मिसाइलों को बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हम आपको बता दें, इस वक्त दुनिया एक दिन में जितनी मिसाइलें हर दिन बनाती है, उन मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा मिसाइलें रूस अकेले अपने दम पर एक दिन में बना रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन और नाटो क्यों रूस को 400 दिन बाद भी हरा नहीं पा रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नाटो और यूक्रेन के फेफड़ों को फाड़ने वाला रूसी रॉकेट अटैक सिस्टम TOS क्यों रूस का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। एक साल से ज्यादा की जंग में वर्ल्ड वॉर 2 के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक जंग में रूस और यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक भी शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन का साथ देने वाले 81 देश भी रूस के सामने टिक नहीं पा रहे। पैदल बुद्धि का तमगा हासिल करने वाले ज़ेलेंस्की को अमेरिका समेत नाटो में शामिल 30 देशों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। जमीन पर यूक्रेन अपने सैनिकों के दम पर रूस से मुकाबला कर रहा है। रूस के सीरियल हमले, हार रहा नाटो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नाटो ने रूस पर हमला करने में देरी नहीं कर दी है? जिस नाटो के 54 लाख फौज है, वो रूस की 13 लाख सैनिकों पर हमला करने की हिम्मत पिछले 400 दिनों में नहीं दिखा पाई है। अब तो बखमूत में वैगनर लड़ाकों ने वैगनर ग्रुप और रूस के झंडों को फहराना शुरू कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि रूस ने यूक्रेन और नाटो को हराकर यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा कर लिया है। अब देखना होगा कि रूस के सीरियल हमलों के जवाब में यूक्रेन का रूस के खिलाफ पलटवार कब शुरू होता है।